बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई कल नहीं होती और कभी-कभी इंसान को इतनी सुस्ती होती है कि वो आज का काम कल पे, फिर कल से परसों पे छोड़ता चला जाता है और सेम मैं भी यही कर रही थी। मैंने पूरा वीक गुज़ार दिया कि कल व्लॉग अपलोड करूँगी, इंशाल्लाह कल व्लॉग अपलोड करूँगी और मेरा पूरा टाइम निकल गया अब। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आई हूँ फ़ारिस के स्कूल, उसके कुछ ड्यूज़ रहते थे वो पे करने थे और फिर मैं खुबैब को, छोटे बेटे को ले गई थी फ़ारिस के क्लासरूम में उसको दिखाने कि स्कूल क्या होता है और क्लासरूम क्या होता है, फ़ारिस कहाँ जाता है सुबह, उसके ज़हन में जो भी क्वेश्चंस थे मैंने कहा वो जो है ना उसको उसका आंसर मिले और स्कूल को है ना वो ज़रा एक्सप्लोर करे, उसका एक्सपोजर बने कि स्कूल क्या चीज़ होती है। ऑफ़ कोर्स अब वो माशाल्लाह माशाल्लाह 3 से अबव है और वेरी सून विद इन फ्यू मंथ्स मैं उसको एडमिशन करा दूँगी और फिर उसका भी जो एक नया जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फ़ारिस की ड्यूज़ पे करने आई थी तो सोचा साथ ही फ़ारिस को जो है ना मैं ले जाऊँ, क्योंकि आज फ्राइडे था और फ्राइडे को ये होता है कि उसका जल्दी ऑफ हो जाता है। तो 20 मिनट अभी थे उसके ऑफ टाइमिंग में, लेकिन मैंने उसको पिक कर लिया था और इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी, इतनी खूबसूरत सितंबर में कि मैं तो मतलब खो गई थी इस हवा में और इतने प्यारे फूल लग रहे थे। हालांकि धूप थी, टेम्परेचर था, बट हवा जो है ना वो अपना एक असर छोड़ रही थी। और सितंबर में ना जब मौसम बदलना होता है ना तो फिर इस तरह की हवाएं चलती हैं, कभी दिन में, कभी शाम में और कभी रात में, और फिर अक्टूबर तो मौसम बदल ही जाता है। अच्छा, फ़ारिस की स्कूलिंग का ना माशाल्लाह दिसंबर में 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं स्कूल गई थी उसके ड्यूज़ पे करने, उसकी मंथली फ़ी। अदरवाइज़ ये काम सलमान ही करते थे और अकाउंट ऑफिस में जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ना वो भी पूछ रहे थे कि काफ़ी अर्सा हो गया सलमान साहब नज़र नहीं आ रहे। देन आई टोल्ड हिम कि वो लाहौर चले गए हैं, मूव कर गए यहाँ से। तो ही अमेज़्ड कि अच्छा इसीलिए आप फ़ीस पे करने आई हैं। तो ख़ैर वक्त गुज़रता चला जाता है और मैं पहले बहुत परेशान होती थी, लेकिन मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि कुछ टाइम पहले ना, लाइक 2 से 3 दिन पहले मेरी अपनी कज़न से बात हुई और उसके साथ मेरा जो टॉपिक डिस्कस हुआ ना, आज का टॉपिक मैंने वही वीडियो का रखा है। और कभी कभी आपको ना किसी की कोई बात ऐसी क्लिक कर जाती है, किसी की स्टोरी आपको इतना अच्छा लेसन दे देती है कि आप उसको खुद पे ना अप्लाई करते हैं, उसको खुद फॉलो करते हैं, आपको जो है ना स्ट्रेंथ मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है और जो काम आपको मुश्किल लग रहा था ना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और साथ साथ मैं बना रही थी राइस, मैं यखनी पुलाव बना रही थी और बस अब पानी इसका जो है ना वो ड्राई हो गया था, तो मैं इसको थोड़ी देर बाद दम पे लगा दूँगी। और गैस माशाल्लाह से आता है 12:45 बजे और उसके बाद जो है ना वो फिर फ़ारिस की 12:30 बजे ऑफ़ हो जाता है। तो खैर 1:30-2 बजे तक खाना मैं तैयार कर लेती हूँ। मेरी कज़न है खाला की बेटी, हर नेम इज़ सना। आई डोंट नो कि वो मेरा व्लॉग देख रही है या फिर नहीं देख रही है, लेकिन मैं उसको मेंशन करूँगी व्हाट्सएप पे कि ज़रूर मेरा व्लॉग देखे। अच्छा, टॉपिक डिस्कस हो रहा था कि हस्बैंड के बगैर रहना कैसा है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इतने सालों से अपने हस्बैंड के बगैर रह रही है और मुझे सिर्फ 1.5 माह हुआ है। और मैं जब उसे शेयर करी थी ना कि वो आते हैं तो हम इतने इतने काम जो है ना मैंने पेंडिंग रखे होते हैं उनके लिए, वीकेंड पे ग्रॉसरी करते हैं, वीकेंड पे आउटिंग भी करते हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना वो भी जाते हैं, फ़ारिस का जो काम होता है वो भी, मतलब मैंने उसको इतने ज़्यादा काम गिनवाए ना। और शी स्माइल्ड एंड शी लॉफ्ट के यार, मतलब मुझे तो वो अपना बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को तो 11-12 साल हो गए हैं और वो जो है ना गल्फ़ कंट्री होते हैं, सऊदी अरेबिया। और वो मुझे बता रही थी कि यार तुम इन चीज़ों पे परेशान होती हो, मैंने तो अपनी सारी प्रेगनेंसी टाइम, इवन कि अपनी मैं डिलीवरी टाइम भी अकेले जाती थी और ख़ुद जो है ना डिलीवरी सारी मैनेज करती थी, पीछे छोटे बच्चे भी होते थे और पूरा प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ्स होते हैं उसमें चेकअप कराना। आई डिड ऑल स्टफ़ माई सेल्फ और मेरे साथ कोई भी हेल्प नहीं थी, जैसे एक हस्बैंड की हेल्प होती है। और यकीन माने कि मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था कि तुमने ये वाला वक्त उनके बगैर गुजार लिया। और मैं अगर अपना टाइम याद करूँ ना अपने 2 बच्चों की दफ़ा, तो मतलब मैं तो फ्लू की या फिर फ़ीवर की मेडिसिन भी नहीं ले सकती सलमान के बगैर।
तो मतलब उसको उसकी सारी स्टोरी, उसने और भी मुझसे बहुत सारी बातें की ना, मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली, इतनी मोटिवेशन मिली कि हाँ, जब तक हम किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं ना, तो हमें हर चीज़ मुश्किल लग रही होती है। जैसे ही आप अपने आप को इंडिपेंडेंट फ़ील करते हैं या फिर आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर आते हैं कि नहीं यार, ये मुझे ही करना है और मैं कर सकती हूँ, तो सारे काम आसान होते जाते हैं। तो खैर बड़ी अच्छी लंबी डिस्कशन हुई और मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। आई लर्न अ लॉट सना, आई लर्न अ लॉट यार। उसके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं और मुझे बता रही थी कि सारे प्रेगनेंसी टाइम 5 के 5 प्रेगनेंसी टाइम उसने अकेले गुजारे, डिलीवरी खुद कराई। और जब हस्बैंड आते थे ना छुट्टियों पे, तो बच्चा या क्रॉलिंग कर रहा होता था, कोई बच्चा बोल रहा होता था, कोई बच्चा बैठने लग जाता था। लाइक वो इतनी देर के बाद अपने बच्चे को देखते थे। और मेरा वाक़ई उसकी बातें सुन के ना मुँह खुले का खुला रह गया था कि 12 साल वो अकेले इस तरह, और वो 2 साल बाद आते हैं, कभी 1.5 साल बाद आते हैं। तो ख़ैर बहुत बाहिम्मत हो तुम यार सना, तुम बहुत बाहिम्मत हो। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इंसान वाक़ई जब सोच ले या ठान लेना तो सब कुछ कर गुज़रता है। लेकिन दूसरी साइड पे वो शिकवा भी कर रही थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लव मोमेंट्स मिस करती है कि जब थक हार के हम बच्चों के काम से रात को फ्री होते हैं तो मुझे कमी महसूस होती है। बंदा अपने हस्बैंड से बातें करता है, चाय साथ पीता है। यही तो वक्त है यार, यही तो जवानी का टाइम है उनके साथ वक्त गुजारने का। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैंने सब कुछ अकेले किया, और जब बुढ़ापा आ जाएगा तब वो पाकिस्तान आ जाएंगे, तब क्या फ़ायदा। दूसरी तरफ उसके बाद शिकवों का ढेर था। वो एक अलग बात है, लेकिन वो उसने इतने बड़े बड़े काम खुद किए और मैं उसको तो एडमायर करना बनता है। मतलब क्लैपिंग फॉर यू। और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना, इंस्पायर हुई हूँ। और वाक़ई में ना इस तरह की फ़ीमेल्स को एडमायर करना बनता है। माशाल्लाह यू आर मदर ऑफ़ 5 और यू डिड ऑल योरसेल्फ, यू मैनेज ऑल थिंग्स। खैर कम टू द वीडियो, यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी सारी निकाल ली थी। अच्छा, ये वाली जो बाल्टी है ना, ये मुझे मेरी अम्मी ने अचार डाल के दिया था आज से 1.5-2 साल पहले। और मैंने ये बाल्टी अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई करके रख ली थी। अभी मेरी इतनी काम आती है ना, इस तरह की ग्रॉसरी जो मुझे 15 से 20 दिन बाद चाहिए होती है ना, तो मैं कैबिनेट में इसमें इसको सारी ग्रॉसरी इसमें रख के तो उसको कैबिनेट में रख देती हूँ। और जो माँ ने चीज़ दी होती है ना, आप उसको कभी भी फेंक नहीं सकते हैं। और 2 बाल्टियाँ थीं, दोनों ही यूज़ में। एक नीचे वाले किचन में पड़ी, एक मैं ऊपर ले आई थी अपने लिए। और एक अलग ही उनसियत होती है कि आपके मेके से कोई चीज़ आई हो या आपके जहेज़ की कोई चीज़ हो। तो खैर जो ऑयल के पैकेट है ना, वो इस तरह मेरे पास बॉक्स था लास्ट मंथ वाला, तो मैंने उसी में रख लिए। क्योंकि आपको पता है जब ग्रॉसरी आती है ना, उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब आप खाना बना रहे हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप सारा कैबिनेट खोल पाते हैं और आपको कोई चीज़ कभी नहीं मिल पाती है। सो मेक श्योर कि अपनी चीज़ें जो है ना बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। और उसके बाद जब भी महीने में मैंने सामान रखना होता है ना, तो मैं अपने सारे कैबिनेट्स भी साथ साथ क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि यही वही टाइम होता है कि हर चीज़ निकालो और उसको ऑर्गेनाइज़ करके क्लीन करके जो है ना वो फिर से सेट करके रख दो, और फिर पूरा मंथ आपका आराम से गुजर जाता है। और यकीन माने पिछले दिनों मेरी एनर्जी लेवल इतना डाउन हुआ हुआ था, इतना डाउन कि कोई चीज़ भी मुझे मोटिवेट नहीं कर रही थी कुछ भी करने को। बस वही ज़िंदगी थी कि मजबूरी में खाना बनाओ, खा लो और सो जाओ, दैट्स इट। तो सना से जब गपशप हुई ना, उसके बाद मुझे बड़ी स्ट्रेंथ मिली। सो मोर पावर टू यू सना। और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है। उसके हस्बैंड तो आउट ऑफ कंट्री है ना मेरे, तो ये खड़ा लाहौर यार 4-4.5 घंटे का डिस्टेंस है। और अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है, अपनी व्लॉगिंग अगेन स्टार्ट करनी है, रेगुलर अपलोडिंग करनी है। जिस तरह मतलब मैं जी रही थी ना, सब कुछ करना है। अदरवाइज़ मैंने पूरा हफ्ता, मतलब एक होता है ना कि आप काम तो कर रहे हैं फिज़िकली, लेकिन मेंटली आप इतने सुस्त हैं कि बस आप मजबूरी में कर रहे हैं, वो वाला सीन था। तो खैर फाइनली आज वॉइस ओवर भी कर रही हूँ और इंशाल्लाह व्लॉग कल ज़रूर अपलोड कर दूँगी। और पता नहीं आप लोगों ने मुझे मिस किया या फिर नहीं मिस किया। मैं यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते की ब्रेक ले सकती हूँ, बाद में मुझे खुद यूट्यूब की याद आने लग जाती है। और यहाँ पे टाइम था कि मैं अपने जो जार सिम्पटी थे ना, उनको भी फिल कर लेती। और इस टाइम पे मुझे इतनी स्नीजिंग स्टार्ट हो गई थी ना, मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और ये वाली लाल मिर्च डाली, तो पंखा ऑन था किचन का, और वो हवा में जो इसके पार्टिकल्स रह जाते हैं ना, वो मेरी नोज़ में कहीं अटक गया और मुझे इतनी ज़्यादा स्नीजिंग हो गई, बहुत ज़्यादा। और मैं सोची थी कि कहीं फ्लू ना हो जाए, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्टली फ़ाइन। और मुल्तान में दोबारा से इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है, लाइक मिड ऑफ सितंबर चल रहा है अब, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पसीना आता है। किचन में आप काम कर रहे हो, मतलब उसके बाद फिर ओवर स्वेटिंग हो जाती है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। और एसी में जाए ना, तो फिर आधा खून यही सोच के खुश्क हो रहा होता है कि इतने यूनिट बन गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने इस वीक जिससे भी बात की है ना, मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा बिल कितना आया। देन आई कंपेयर विद माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। यार सबके बिल्स बहुत ज़्यादा आए हैं, और बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, मतलब इतनी महंगाई का अज़ाब हम पे मुसल्लत है ना।
जो इकोनॉमी का हाल है, जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, लाइक हम फीमेल्स ने कभी इस तरह की बातें डिस्कस नहीं की थी। हम लोग ब्यूटी ब्रांड्स, कपड़े, डिज़ाइनर्स, मतलब इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब हम फीमेल्स में अगर अपना सर्कल खोलूँ ना, अपनी फ्रेंड से या अपनी कज़न से या अपनी बहन से, हम ये पूछते हैं यार कितना बिल आया। अच्छा, वो लोशन की बॉटल 1700 से बढ़कर 2000 हो गई है। लाइक हम भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। और मैं ये सोचती हूँ कि यार क्या बनेगा। मैं अपने आने वाले जो मेरे बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, हम अपने आने वाली जनरेशन को कौन सा पाकिस्तान देंगे। और इसीलिए अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप अगर फेसबुक पे हैं, या अगर आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर यही आ रहा होता है कि महंगाई बहुत है, एक कमाए वो वाला हाल नहीं है। जितने अफराद हैं घर में सब कमाएं, ऑनलाइन अर्निंग करें ताकि पूरी पड़े। मैं कहती हूँ फिर भी पूरी नहीं पड़ रही है। सब कमा रहे हैं फिर भी पूरी नहीं पड़ रही है। लाइक बरकत ही उड़ गई है। और अगर आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देख लिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी लाइफ में कभी कोई टर्निंग मोमेंट आया हो, कभी कोई लाइफ चेंज करने के लिए किसी से भी ऐसी डिस्कशन हुई हो, आपको स्ट्रेंथ मिली हो, आपको मोटिवेशन मिली हो, कोई ऐसा जुमला होता है, कोई ऐसा पर्सन होता है जिसकी स्टोरी सुनकर जो है ना आपके अंदर चेंजिंग आती है, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और जनाब ये भी बताएं कि आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया, और कंपेयर करें अपने प्रीवियस बिल्स को और अब जो रिसेंटली आ रहे हैं उनको, कितना डिफरेंस आप लोग फील करते हैं। लाइक अगर मैं देखूँ ना, हमारे लिए मैक्सिमम बिल होता था पिछले साल, अगर मैं बात करूँ ना, 15,000 16,000। लेकिन अब जो ना डबल कर रहे हैं आप उसको ना, एक एसी का बिल। तो खैर हम बस दुआ कर सकते हैं अपने प्यारे, बहुत ही प्यारे पाकिस्तान मुल्क के लिए। अब तो खैर पाकिस्तान को हम प्यारा कहना, तो थोड़ी सी मुझे तो खैर हंसी आ जाती है, आप लोगों का नहीं पता। सो यहीं पे कर देती हूँ अपनी वीडियो को एंड इसी नोट के साथ कि फ्रेंड ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल notifications on time. I hope you like the video. Please big thumbs up. Take very good care of yourself. Thanks for watching. Bye and Allah Hafiz.